भाई हाँ। हम तबाह कर देंगे, हम बर्बाद कर देंगे, हम झंडे गाड़ देंगे। अब भाई क्या गाड़ दोगे? ये छोटे से मुल्क ने हमेशा आपकी तबीयत साफ की है। आप भूल गए हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री को। जान जाती है आपकी बुज़दिल कौम है, आप इकट्ठी की हुई है। हमने ये गोबर मल मल के अपने चेहरे बड़े खूबसूरत कर लिए हैं। हाँ। और वो पूरे का पूरा हम सारा आईटी इंडस्ट्री को पाकिस्तान के साथ जंग की तैयारी करा रहे हैं। बस ठीक है, बहुत जल्दी हमने आपके साथ जंग लड़नी है। बता रहा हूँ, है तो जंग का माहौल। मैं हम्म। उसे पत्तीसा खिलाया करता था ताकि उससे मैं पतीसा लगना शुरू हो जाऊंगा। हाँ, ये तभी आप पतीसा अपने पत्नी को पतीसा लगते नहीं हो तुम। हाँ। तुम अभी चाय को रो रहे हो। नहीं नहीं, देखो ना, तुम लोगों का चढ़ता पंजाब है ना, वो पंजाबी कहते हैं हमने लड़ना कोई नहीं है पाकिस्तान के साथ। पंजाबी पंजाबियों के भाई होते हैं, वो नहीं लड़ते हमारे साथ। ये तुम लोगों को ऐਵੇਂ दिमाग खराब किया हुआ मोदी ने। हमारी जो आंखें फाड़ फाड़ के, हमारे चीख चीख के, गले फाड़ फाड़ के बात करते हैं, उससे पाकिस्तानी लरस जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हमने एक ऐसे मेहमान को बुलाया है हम पाकिस्तान में, चूँकि आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान की कशीदगी बढ़ती जा रही है और बहुत सारी बिला वजह की हमें धमकियाँ और थ्रेट भी दिए जा रहे हैं। तो आइए एक उनके बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं, शहरी हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। शुरली प्रसाद उनका नाम है। जी शुरली जी, कैसे हैं आप? हम तो ठीक है, अपनी फिक्र करिए। हमें अपनी फिक्र है, आप ठीक हो जाएं। किस चीज का गुमान है आपको? किसी गलत फहमी में आप? किस गलत फहमी में? आप लोगों को पता नहीं हमारी शक्ति का। हमें पता है आपकी शक्ति कपूर का, और कोई शक्ति नहीं है आपके पास। मेरी बात सुने, हमारे पास शक्ति कपूर के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। करीना कपूर भी हमारे पास है, और भी बहुत सारे हैं। आप अपने बारे में बताइए, आपके पास तो कोई कपूर नहीं है। हमारे पास कपूर नहीं है, लेकिन हमारे पास वैसे ही बड़े मिसाइल और बड़ा कुछ है, आपको पता नहीं। आप किसी गलत फहमी में फिर रहे हैं। हम सही फहमी में हैं। बात सुने, हमने तो अब परमाणु जो है ना, हमने लगा दिए हैं। अच्छा। हाँ। तो क्या तैयारी की है जंग की आपने? बड़ा शोर मचाया हुआ है आपने। क्या तैयारी क्या की है? अभी हमने आजकल ज्यादा गौ मूत्र पीना शुरू कर दिया है। बड़ी उसके अंदर शक्ति आ जाती है। हम तो बहुत आजकल गोबर से नहा रहे हैं। गौ माता का गोबर, आपको पता ही नहीं है इसकी कितनी खास 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 चीज है ये। हमने तैयारी के लिए ना बॉर्डर के ऊपर सारी गाय बांध दी है। आए करें, लड़ाई करें हमारे साथ, पता लगे देखें, हमारी वो माता है। अब हम माता को तो नहीं रौंद के आगे बढ़ेंगे। ये सोच काम समझ ना के करना। आएंगे आप, आपको पता लगेगा कैसे करते हैं हमला। अरे बात सुन लो, हमारी माता ना छोड़ो इधर आके। उस हमारे पिता के बारे में भी सोचो, वो किधर छोड़ के आओगे? पिता पानी पानी हो जाएगा हमारा। आपका पिता पहले ही निकल चुका है, पीछे माता ही बची है। मेरी बात सुने, ये जो पिते है ना, आप इस बात को छोड़ो, आप अपने आप को संभालो। इस दफा तो हम कच्चा चबा जाएंगे। अच्छा 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 हाँ। अच्छा। आपका वैसे जो मिसाइल है ना, जिसके बल पे इतना इतराते फिर हैं आप, हाँ। वो मिसाइल नहीं शुरली है। अरे नाम हमारा शुरली है, हमें मिसाइल कह रहे हैं वो। आप भी शुरली हैं, कुछ भी नहीं है आपके पास। मैं इस वक्त शुरली प्रसाद बोल रहा हूँ, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि आप लोगों का हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं। छोटा सा मुल्क है और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि भाई हम तबाह कर देंगे, हम बर्बाद कर देंगे, हम झंडे गाड़ देंगे। अब भाई क्या गाड़ दोगे? ये छोटे से मुल्क ने हमेशा आपकी तबीयत साफ की है। आप भूल गए हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री को। जान जाती है आपकी बुज़दिल कौम है आप। कोई बुज़दिल नहीं है। इस वक्त भी हमने अपने पूरे पांव जमीन पे जमा रखे हैं। थोड़ा सा पटाखा ना बजा देना। पटाखा देखो तो सही कैसा बजता है। उन्हें क्या वाला है आपके साथ? हम बड़े मजबूत हैं, हमारे असाब भी बड़े मजबूत हैं। एक मेरी बात सुन लो, सुनाओ। कि इस बार अगर जंग होगी ना, तो आपको लग पता जाएगा। क्या पता लगेगा? क्या करोगे जंग में आप? हम लोगों ने हाथ सोच रखा है कि हमने पाकिस्तान को मिटा के रख देना। और करो ना जंग, करते क्यों नहीं हो? कितने दिनों से शोर मचाया हुआ तुम लोगों ने। मेरी बात सुन लो, मैंने अपने बच्चों को कल मेरे 3 बच्चे हैं, मैंने उनको पेंसिल रबड़ दी। मैंने कहा बार बार पाकिस्तान लिखो और मिटाओ। हम इस तरह मिटा के रख देंगे। ऐसे ही मिटाओगे तुम में इतनी ताकत कोई नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हो तुम लोग। नकम्मे लोग हो, और वैसे भी तुम लोगों की शक्लों से अजीब सी मनहूसियत सी नजर आती है। ये जो
अजीब बात कर रहे हो। ये मुझे एक बात बताओ, कभी गौमूत्र पी के देखा है? और मैं क्यों पीऊं, आप पियो जो पीते हो। तो ये पता क्या नहीं कौन लोग हो यार, हमारे लिए कहाँ से तो आ गए पवित्र चीज है, हम बड़ी पवित्र पवित्र है। समझे इसको। इसीलिए इतने आपके चेहरे पे फटकार पड़ती है। फटकार है ये, किधर हमारी कौन सी फटकार? ये तिलक देखिए, ये तिलक हमारे लिए ताकत है, शक्ति है, परमाणु है, विमान है हमारे लिए। और इसी तिलक से आप तिलक जाते हो, तभी हम तक हमसे नहीं लड़ पाते हो। और तिलक तो हम अपने वो जो धमाके शमाके होते हैं नीचे जो चीजें गिरती हैं उसमें हम तिलकते हैं, हम ऐसे नहीं तिलकने वाले हुजूर। हाँ। अच्छा शुरली प्रसाद जी, मुझे ये बताएं कि ये राफेल का क्या चक्कर है, क्या है ये देखे, आपको मैं ये बात समझा दूं, आपने हमारे मोदी जी की बात सुनी नहीं है। पता है जब पिछली दफा आपने हमारा अभिनंदन को पकड़ लिया था और हमने उस वक्त हमारे वजीर आजम ने, हमारे जो प्रीमियर हैं, हमारे मोदी जी ने कहा था कि हमारे पास अगर राफेल होता तो पाकिस्तान को जरूरत ना होती। तो अब हमारे पास राफेल आ गया। कहाँ से आया, ये है क्या है, ये तो बताएं। ये लग पता जाएगा, वैसे आपस की बात है। राफेल ना आने से पहले भी हमारे पास राफेल था। हाँ, क्योंकि आपकी राफेल बहुत करती है, इसलिए राफेल था। बात सुने, जब पाकिस्तान का नाम आ जाए ना, राफेल कर जाती है बहुत। और पाकिस्तान का नाम सुनते ही तुम लोगों की टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। तुम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं, ये बढ़के ना मारो। 10 दिन से शोर मचाया हुआ है, हमने जंग लड़नी है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। किसी ना काबिल हो तुम लोग, जाओ काम करो जाके अपना। बात सुन लो, हम इस दफा पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे और हमने आके ना सारा कुछ मलियामेट कर देना है। जितनी शक्तियां है ना तुम्हारे पास फिल्म इंडस्ट्री की, सारी इकट्ठी कर लो, लड़ लेना इस दफा। वो मेकअप करवाने निकली हुई हैं, क्योंकि मेकअप के बगैर तो हमारी शक्ति काम भी नहीं करती। ये सारे हम लोग सारे जो वही है ना, जैसे मेरे चेहरे पे ये सारा नूर नजर आ रहा है, उनके चेहरों पे भी यही नूर है। इसको नूर नहीं कहते, इसको फटकार कहते हैं। और नहीं, ये तुम लोगों ने इकट्ठी की हुई है। हमने ये गोबर मल मल के अपने चेहरे बड़े खूबसूरत कर लिए हैं। हाँ, वो करते जाओ और खूबसूरत करो। आपको ना मोदी ने अपने पीछे लगाया हुआ है, वो जो कहता है ना आप मानते चले जाते हो। पता नहीं कैसा आपका वजीर आजम है। बात सुन लो, ये हमारा जो मोदी जी है ना, मोदी जी ने आके हिंदुत्व को बहुत ऊपर लेके गया। हिंदुत्व को ऊपर लेके गया? हाँ। कैसे? हिंदुत्व को समझते हो ना? समझाओ क्या होती है हिंदुत्व। ये हिंदुत्व एक सोच है। अच्छा। और वैसे आपस की बात है, ये हम बताते नहीं है, हमारे ये धर्म में ये बात बताने की इजाजत नहीं है। ये हिंदुत्व नहीं है लफ्ज, ये लफ्ज है हिंदुत्वा। हिंदुत्वा? हाँ। अच्छा। और इस तवा से हम अपना मुंह पूरी कौम का काला करवाते हैं। क्या बात है, बहुत मजा आया आपकी बात सुन के। और ये इसी तरह ही वो आपका मुंह काला, आपके पीछे जो बैठे हैं ना हुक्मरान, आपकी सरकार जो बनी हुई है वो करवाती है। अभी लगता है फिर आगे इलेक्शन आने वाले हैं, ये सारी उसकी तैयारी चल रही है। देखें, पहलगाम का वाकया हमने जो हुआ है ना, इसका हमने बदला लेना है। अच्छा, किससे लेना है बदला? भाई हमने पाकिस्तान, हर काम जो है ना वो पाकिस्तान के खाते में डालना होता है और हम पाकिस्तानियों से बदला लेंगे। वैसे ये बताओ मुझे कि अभिनंदन की चाय कैसी लगी थी? यार ये हमारी छेड़ बन गई चाय। मेरी बात सुने, ये चाय का जिक्र ना किया करो। हालांकि हमारा अपना जो मोदी जी है ना, ये खुद भी चाय बनाया करता था। इसका अपना चाय बनाने का काम था, बड़ी अच्छी चाय बनाता है ये। लेकिन आप लोगों ने जो चाय पिलाई ना अभिनंदन को, उसके बाद हम चाय का नाम लेने से डरते हैं। भाई ये देखो, बात सुनो, ये अभिनंदन वाली बात और ये चाय वाली बात खत्म करो। आप हमें कोई और मशरूब पिला दिया करो। हमने आपको चाय सिर्फ इसलिए पिलाई है कि आपके मोदी जी भी चाय का काम करते थे, आपको पता लगे कि चाय की तासीर क्या होती है। अच्छा, आप मेरी बात सुन लो, थोड़ा सा कोई ये खाने पीने की चीजें चेंज करो। सुना है कि आजकल हमारे लिए हाफिज का हलवा तैयार हो रहा है। हाँ, हाफिज का हलवा तैयार है और हाफिज के नाम से भी तुम लोगों की जान जाती है। जो सुना है कि वो तुम्हें बड़ा सख्त हलवा है, गले में फंस जाता है और वो निकलेगा भी नहीं, तबीयत साफ कर देगा। अच्छा ये बताओ मुझे, जंग लड़नी है? जंग लड़नी, हम लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। वो भी पेपर पे बना के लड़ो, तुम लोगों की इतनी औकात है। हमारे बच्चे भी इस वक्त वीडियो गेम्स में भी पाकिस्तान के साथ जंग करते रहते हैं, मिसाइल चलाते हैं और हमारे बच्चे
परमाणु चलाते हैं और वो पूरे का पूरा हम सारा आईटी इंडस्ट्री को पाकिस्तान के साथ जंग की तैयारी करा रहे हैं। बस ठीक है, बहुत जल्दी हमने आपके साथ जंग लड़नी है। हमने दिल्ली में आके ना अपना झंडा गाड़ देना है। बस कर जाओ, झंडे गाड़ने हैं। आप लोगों के पास तो रोटी पूरी नहीं हो रही पाकिस्तानियों के पास। और रोटियां देखना कैसी पूरी होती हैं। एक दफा आओ सही, तुम लोग बताएंगे तुम्हें हम करते क्या हैं। आज पता है हमें तुमने क्या करना है। तुमने आके इधर हमारा सारा हिंदुस्तान में सारी दहशतगर्दी फैला रखी है। अभी जब भी देखो घुस बैठी है, हम भी अब घुस कर मारेंगे। तुम लोगों के लिए हमारा नाम ही काफी है, जान जाती है तुम लोगों की हमारे नाम से। अरे जान को छोड़ो, अपनी जान की खैर करो। हमने तो अब वो सारा कुछ कर देना है। आप अपने जो है ना, ये सारा जो कुछ मिसाइल शिजाइल लगाए हुए है ना, इसे तो एक शुरली खत्म कर देगी। ये देखो, ये शुरली प्रसाद आपके साथ बैठा और है। शुरली तुमने नजर नहीं आना यहाँ पे बैठे हुए, अभी 2 मिनट के बाद खत्म कर देना। इतनी बड़ी बड़ी बातें ना किया करो, पता नहीं कहाँ से आते हो उठ के। मैं आया हूँ, देखो हिंदुस्तान का हम नाम ऊपर लेके जा रहे हैं। हमारा नाम सुना है आपने? सुना है आपका नाम। आईसीसी इस वक्त बीसीसीआई में तब्दील हो चुकी है। हमने तो आपकी क्रिकेट बंद कर दी। हमने आपको अपने हिंदुस्तान में कदम रखने की इजाजत नहीं दी, लेकिन फिर भी तुम 200-200 किलोमीटर अंदर घुस के हमारे बंदों को और मासूम सियाहों को मार के चले जाओ। अरे जाओ जाओ, तहकीकात करवाओ, तुम्हें पता लगे। ये तुम्हारे मोदी जी की प्लानिंग हुई है सारी। ये सारा आपने करवाया है, आपकी मोदी सरकार ने करवाया है। मेरी बात सुन लो कि मोदी सरकार हिंदू कौम की वफादार शख्सियत है और उसने पूरे हिंदुस्तान को हिंदुत्व में ढाल के आरएसएस के हवाले करके देना है। देख लेना, अपने कश्मीर में भी हिंदू ही बसाने हैं वहां। बड़े बड़े अच्छे ख्वाब देखते हो तुम। ये सारे सपने तुम्हारे ना, ये बह जाने हैं पानी में, कुछ भी नहीं मिलेगा। पानी भी तुम्हारा बंद कर देना है हमने। करो करो जो करते हो। हम बगैर पानी वाली चाय पिलाएंगे तुम्हें, क्या याद करोगे। फिर उदी दूध पत्ती की तरफ आ जाते हो। देखो बात सुनो कि हमारी हिंदी जुबान में पत्ती शौहर को बोले हैं, और हमारी जो है ना पत्ती, हम भी पत्ती हैं। मैं भी जो शुरली हूँ ना, मैं भी पत्ती हूँ। तो हमारी पत्नी माइंड कर जाएगी, पत्ती का जिक्र ना किया करो। बस सही है। और मैं अपनी पति को एक वैसे बात बता रहा हूँ, है तो जंग का माहौल, मैं उसे पत्ती सा खिलाया करता था, ताकि उससे मैं पत्ती सा लगना शुरू हो जाऊंगा। ये तभी आप पतीसा, अपने पत्नी को पतीसा लगते नहीं हो तुम। तो जंग लड़नी है तुमने यार, कमाल के लोग हो। देखो बात सुनो, हमारा तिरंगा आपने देखा नहीं है। ये जो तिरंगा है ना, आपने देखा है, इसके 3 रंग है। हाँ जी। तो हम इसको आप लोगों के साथ लड़ाई करके ना रंगा रंग कर देंगे सब कुछ। ये 3 रंग है ना, ये 2 रह जाने हैं, सब्ज और सफेद, और उसके ऊपर चांद सितारा आ जाएगा। समझ लगी है आपको? अब बस रहने दो। एक अभी तक हमें यह दुख है कि आप हमारे से अलग हो गए। वो दुख वो खाओ नहीं जा रहा हमारा, ऊपर से ऐसी बातें करते हो। बात सुनो, हम सिर्फ तिरंगे को नहीं, हम खुद तिलंगापन भी कर लेते हैं। और हमारे पास पता है तेलंगाना स्टेट भी है। अच्छा हाँ, हर दफा तिलंगापन करते हो, मार खाते हो, जूते खाते हो पाकिस्तान से। 65 में भी मार खाई तुम लोगों ने, 71 में भी मार खाई, हर दफा मार खाते हो, फिर नहीं बाज आते हो। हमने सिर्फ पाकिस्तान का नमक ही खाया, और वो भी बंद कर दिया हमने। वो किया है ना, तो कुछ नमक की कंजूसी भी कोई करता है। हम कौन सा नमक हराम कौम है? नमक हराम कौम हो, इसलिए तुम लोगों का नमक बंद कर दिया है। पानी का बड़ा शोर मचाया हुआ है। तुम मैदान में तो हो, तुम्हें पता लगेगा तुम लोगों के साथ होगी क्या इसके बाद। हुजूर हमारी अब शक्ति देखना, जंग अब छिड़ेगी, अब कुछ नहीं बचेगा। पाकिस्तान इतना छोटा सा मुल्क है। ये छोटा सा मुल्क जो है ना, वो आप लोगों की तबीयत साफ करेगा। बस छोटी चीज, इससे छोटा मुंह बड़ी बात। ऐसी बातें आप करते हो। आप तो वर्ल्ड कप का एक मैच नहीं जीत सकते हमसे। हाँ, वो वर्ल्ड कप के मैच को छोड़ो, वो गेम है, क्रिकेट है, एक साइड पे रह गई। ये जंग की बात हो रही है, समझ लगी है? जंग अब हमें पता है कैसे लड़ते होते हैं। और ये तुम जो काम पकड़ा हुआ ना, हमारी अंदरूनी लड़ाइयों को देख के तुम हलाशीरी दिखाते हो। कभी कहीं पे आते हो, कभी कहीं किसी साइड से आते हो। जाके अपना काम करो। हम अंदर से एक ही हैं, मजबूत हैं हम, समझ लगी है?
अब तुम्हारी मजबूती का पता चलेगा, बलूचिस्तान संभल नहीं रहा। संभल गया बलूचिस्तान, सारे हाँ। हमारे लीडर इकट्ठे हो गए हैं तुम लोगों की तबीयत साफ करने के लिए। और ये बात सुन लो, ये चाय शाय अपने अपने पास रखो, और उल्टा देखो, हम लोग हैं हिम्मत वाले लोग, हम बहादुर लोग हैं। हमारे जो ये हमारा जो मशरकी पंजाब है ना, जिसको आप चढ़दा पंजाब कहते हैं, उसके लोगों ने ऐलान कर दिया है कि हम पाकिस्तानियों के लिए खाना बना के बैठे हैं। हाँ। तुम अभी चाय को रो रहे हो। नहीं नहीं, देखो ना, तुम लोगों का चढ़ता पंजाब है ना, वो पंजाबी कहते हैं हमने लड़ना कोई नहीं है पाकिस्तान के साथ। पंजाबियों के भाई होते हैं, वो नहीं लड़ते हमारे साथ। ये तुम लोगों को दिमाग खराब किया हुआ मोदी ने। बात सुनो, पंजाबी जुबान आपको लगता है बोलनी आती है थोड़ी बहुत है? हाँ, आती है, मुझे बहुत अच्छे से आती है पंजाबी। और पंजाबी में किसी चीज को मुदी कर दो तो क्या बनती है? वो आप मुदे हो गए हो, समझ लगी है? ये आप गलत बात कर रहे हो। देखें, मैं सही बात कर रहा हूँ, आपको गलत लग रही है। आप जो है ना इखलाक से गिरी बात कर रहे हो। आपने पूरी कौम मुदी कर दी, ऐसा नहीं है। तो कर दी है, देखो तो सही पीछे पलट के हुई क्या है तुम लोगों के साथ। मेरी बात सुन लो, हम हैं बड़े ऊंचे ख्यालात वाले। हम सुराही का कहते हैं कि सुराही को मुदी करो तो वो पानी भरती है, लोगों को उसका फायदा देती है, प्यास बुझाती है। मैं उस मोदी का कर रहा हूँ, आपने कह दिया पूरी हिंदुस्तान की कौम मोदी हो गई। हाँ, तो हमने आपकी कौम को मोदी कर दिया तो अब आपको लग पता जाएगा। देखें, ये इस तरह ना करें, आप इखलाक के साथ बात करें। हमें भी बोलना आता है, हम भी चढ़ के बात कर सकते हैं। बोलना आता है ना, सारा पता लगता है। सोशल मीडिया पे तुम लोग आसपास नहीं भटकते हो कहीं। आपने कभी हमारे टीवी चैनलों पे देखा है हमारी जो आंखें फाड़ फाड़ के, हमारे चीख चीख के, गले फाड़ फाड़ के बात करते हैं, उससे पाकिस्तानी लरस जाते हैं। तो पाकिस्तान ने हमला कर दिया, पाकिस्तान ने हमला कर दिया। नहीं, ये भाग गए इधर। अब चूंकि पाकिस्तान का नाम सुनते इनकी जान निकल जाती है, लेकिन आज के हम पाकिस्तान से मुझे इजाजत दीजिए। और इंडिया हो या कोई भी हो, पाकिस्तान का जहां पर दुश्मन होगा, पाकिस्तान को उससे निपटना आता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।